Hello बच्चों, let's read the question. Question says that arrange the following in order of increasing boiling points: C3H7CHO, CH3CO, C2H5, C2H5COO, CH3, CH3CO whole twice O. So here the key concept is boiling point. तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है ना, वाटर जब क्या होता है वेपर में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो क्या होता है, जिसका भी क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर भी जिस कंपाउंड पर होता है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। एंड ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि जिसका क्या होता है, हाइयर मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका क्या होता है, एक्चुअली उसका होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है, C3H7CHO, C3H7C डबल बॉन्ड OH, देन नेक्स्ट क्या दिया है, CH3C डबल बॉन्ड O, C2H5, लास्ट दिया है C2H5 COO, CH3 एंड लास्ट दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एनहाइड्रेट दिया है। तो कीटोन एंड आल्डिहाइड दोनों के केस में क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से क्या होता है, इन दोनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो होता है एज कंपेयर टू द ईस्टर एंड एनहाइड्राइड। तो क्या हो गया, तो पहले आ जाएगा क्या ना, कीटोन एंड आल्डिहाइड। एंड दोनों का क्या है, दोनों का मतलब कि कार्बन क्या है, सेम अमाउंट का कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, सब कुछ सेम है। इसलिए क्या होता है, कीटोन एंड जो आल्डिहाइड होते हैं इन दोनों का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। तो C3H7CHO इक्वल टू CH3COC2H5, इन दोनों का पता चल गया। अब देखते हैं इन केस ऑफ ईस्टर एंड अनहाइड्रेट। तो ईस्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्ड करने के लिए, तो जिसके वजह से यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं होता है। एज वेल एज क्या होता है, ये एनहाइड्रेट के केस में भी पॉसिबल नहीं होता है। अगर इन दोनों में देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें ज्यादा होता है ना, ईस्टर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एनहाइड्रेट। तो पहले ईस्टर आएगा एंड फिर एनहाइड्रेट, दैट मींस C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड देन क्या हो जाएगा ना, CH3 CO होल ट्वाइस O। तो ये क्या हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।